वर्ड से क्या समझते हैं आप लोग? कभी नाम सुने हैं मिस वर्ड का? नाम तो सुने हैं सर। क्या होता है मिस वर्ड? फेमस वर्ड। आप सुने हैं गीता? सुने तो हैं सर सर, लेकिन बताएं इसके सर। डिटेल नहीं हाँ, जानते हैं। बताइए वन बाय वन। सर सर माइक्रोवर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है सर। हम्म। जो कि सर सिंपल और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का अलाउमेंट देता है सर। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है ना? ये यस सर। वर्ड जो है से किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट सर। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्ट। है। वेरी गुड। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट। बिल बिल गेट गेट्स। सर। वेरी गुड। आपको पता है कि वर्ड में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो? नहीं सर। वर्ड में आप लोग एप्लीकेशन लिखना सीख जाओगे, बायोडाटा बनाना सीख जाओगे, रिज्यूम बनाना सीख जाओगे, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं वो सीख जाओगे। ठीक है? रिज्यूम मतलब क्या होता है सर? और रिज्यूम जैसे नौकरी वगैरह में जब आप अप्लाई करते हो ना तो रिज्यूम चाहिए होता है। उससे आप अपनी प्रोफाइल को शो कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया हुआ है, कितना पढ़ाई किया हुआ है आपने, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है? उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें होती है। और फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए सिखाएंगे, काफ़ी कुछ है। फिर इसके बाद आपको पावर पॉइंट, इसके बाद एक्सेल में काफ़ी कुछ सिखाने वाले हैं। तो चलिए वर्ड पहले शुरू करते हैं। आप लोग ज़रा कॉपी और पेन लेकर के स्टार्ट रहो। मैं कुछ लिखवाऊंगा पहले वर्ड के बारे में कि वर्ड होता है क्या है, इसके बाद फिर आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको वर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है? ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये वर्ड होता क्या है। ये आपको जो दिख रहा है ये वर्ड का इंटरफेस है। अगर आप अपने सिस्टम में वर्ड ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है। इसे टाइटल बार कहा जाता है, इसे रूलर कहा जाता है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ये हेल्प है, टाइटल बार है, रिबन है, इसको कंप्लीट को रिबन कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार है और फाइल टैब है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस रिबन। आपको दिखने वाला है। रिबन क्या है सर? रिबन एक कंप्लीट जहाँ पे मेनू अवेलेबल है ना, इसको रिबन कहते हैं। ये जो कंप्लीट दिख रहा है अंकित, ये कंप्लीट ऊपर का जो बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें काफ़ी मेनूज वगैरह दिख रहे हैं, इसी को रिबन कहते हैं। ठीक है? इसी रिबन के अंदर मेनू का नाम वगैरह जो है लिखा हुआ है। जी आपको स्टेटस बार है जो आपको दिखाएगा कि कितने वर्ड्स आपने लिखे, कितने पेज में आपने क्या लिखे हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। ये व्यू बटन्स हैं जिसमें आप जस्टिफाई वगैरह कर सकते हो, या फिर सिंगल व्यू कर सकते हो, या फिर मल्टीपल व्यू कर सकते हो, बुक की तरह खोलना है। ये जूम कंट्रोल है जिसे आप प्लस माइनस करके डॉक्यूमेंट को छोटा बड़ा कर सकते हो। हालांकि ये अभी इंट्रोडक्शन है, जो आपको इंटरफेस में दिखने वाला है, जो मेन पार्ट है वो आपको रिप्रेजेंट किया हूँ। हालांकि एक एक मैं मेनू को इसमें रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एम एस वर्ड होता क्या है। ये चीज़ आप एक बार कॉपी में लिख लो, काफ़ी काम का चीज़ है। व्हाट इज़ एम एस वर्ड? लिखे ना सर। इसको लिखवाना ही है। कल का क्विज़ हम लोग ठीक ही ठाक खेले हैं, नहीं गीता?
वैसे ही होना चाहिए था यस ना, सर। कुछ और भी नियम लागू होना चाहिए था क्या? सब ठीक ही रहा ओवरऑल अगर देखा जाए तो। क्या सर? बोले सब ठीक ही रहा कल। जी सर। सर ये हाउ टू फाइंड एमएस वर्ड वाला भी लिखना है सर? हाँ, आप वर्ड को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो सर्च में जा कर के वर्ड टाइप करोगी या फिर स्टार्ट में जा कर के वर्ड को क्लिक करोगी तो वर्ड खुल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा इस पे, फिर एमसीक्यू वगैरह बताएंगे धीरे धीरे, इसकी प्रैक्टिस भी होगा। वर्ड एक्सेल ये सब प्रैक्टिस का ही चीज़ है। आप लोग सिस्टम वगैरह का देखिएगा, अगर व्यवस्था होने लायक रहेगा तो कर लीजिएगा। सर MS वर्ड स्टार्ट कर दिए तो हम आएंगे अब। हाँ आना। सुबह में टाइम मिलता है कि शाम में मिलता है? शाम में मिलता होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, शाम में ही मिलता तो है। शाम में 5 बजे आओ। शाम में हम नया बैच यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक डेली है, 5 बजे आ जाओ। और पैदल भी इधर से आ सकती है, हाईवे से बिल्कुल सटे हुए हैं। ऑटो से आएगी तो तुम्हारा किराया तो काफ़ी लग जाएगा। साइकिल वगैरह चलाती है? नहीं सर। तो फिर कैसे आएगी? और इधर से देखते हैं। हाईवे से आ जाना, क्योंकि आपका जो कामाबीघा मोड़ है ना, शाहपुर आप जो निकलते हैं वहाँ से, कामाबीघा मोड़ से हाईवे से आप सीधा उत्तर की साइड आओगे ना, मेरा सेंटर हाईवे पे ही है। और अगर इधर से आएगी रमेश तब चौक कर वो घर से अलग है? नहीं, घर में ही है। तो मेरा घर हाईवे से सटा हुआ है पीछे से। ये तुम महाराणा प्रताप चौक देखी है जसोइया, उससे पहले हाँ हेल्थ हाँ। वर्ल्ड देखा है, है। देव हॉस्पिटल देख रही हो ना? देव Yes, हॉस्पिटल sir. से जस्ट आगे वहाँ पे एक के सिंह हॉस्पिटल है, उसके थोड़ा सा आगे सिंह। बढ़ोगे ना तो वहीं पे मेरा के सेंटर है। सिंह। हम्म। था मैं यहाँ हुई थी तो। हाँ बस 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 वहीं पे हूँ। वहाँ से बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, हाईवे से 2 मकान पीछे मेरा सटा हुआ है। मतलब मेन हाईवे टच, 6 लेन बन रहा तो और हम नज़दीक आ गए हैं। मेरा जो सेंटर है जीटी रोड पुरानी और नई दोनों बिल्कुल पास में है पीछे से। और इधर से तुम दानिमी पार्क साइड से आओगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, खर्च भी ज़्यादा बैठ जाएगा। आने जाने का खर्च तुमको मान के चलो 20-40 रुपये लग जाएगा। पैदल ही मार देना थोड़ा, है ना, ठीक रहेगी। शाम को अपना देखते वॉकिंग हैं। भी हो जाएगा फर्स्ट क्लास। आ जाओगी तब तो खूब अच्छा से प्रैक्टिस हो ही जाएगा। ऑनलाइन भी अटेंड करते रहना और प्रैक्टिस भी करते रहना, क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हारा पढ़ाई सही हो रहा है, ऑफलाइन के बच्चे इतने मेहनत नहीं करते हैं। यस।
लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। आएंगे सर। आ जाएगी तो आपके देखा देखी हमारे कुछ बच्चे भी पढ़ लेंगे। होता ही नहीं, बैच में अगर कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो ना तो देखा देखी सभी लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, ये हो गया, लिख लिया आप? फर्स्ट स्लाइड लिख लिया? यस सर, लिख लिए। अब चलो सेकंड स्लाइड। यस व्हाट आर द यूजेज ऑफ एमएस वर्ड? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने सब कुछ छाट करके बनाया है, लेकिन छोड़ने का जो चीज़ नहीं था उसको छोड़ा भी नहीं है। वर्ड को एजुकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, वर्क प्लेस जहाँ पे आप लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं, बिल वगैरह निकालते हैं, रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था। अथर्स के लिए भी, कोई अगर बुक वगैरह बना रहा है, बुक अपने चॉइस की कोई बुक अगर तैयार कर रहा है तो भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तो दिस इज़ द मेन यूजेज ऑफ एमएस वर्ड। आप लोग सुप्रो पाठशाला पर रिव्यू डाले हैं? रिव्यू डालने आता है आप लोग को? गूगल में सर्च कीजिएगा ना सुप्रो पाठशाला, तो उसी के नीचे रिव्यू का ऑप्शन आएगा। रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करिएगा, स्टार का ऑप्शन आ रहा है, स्टार क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद एक बॉक्स आएगा, उसमें कुछ भी लिख करके पाठशाला के बारे में और पोस्ट कर देना। आप लोग को भी धीरे धीरे लॉगिन एंड लॉगआउट सिस्टम ऑनलाइन करवा देंगे। जैसे हमने बनाया है ना नोट्स में, आप लोग वैसे ही बनाना। जैसे मान के चलो भी अगर आप रफ कर रहे होंगे तो जैसे यहाँ पे इन एजुकेशन लिखा हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है, तो आप लोग भी अपने कॉपी में ना कलर चेंज करके बनाना। कितने कलर यूज़ करते हो जी अभिराज सिंह नोट्स बनाने के लिए? 3 कलर सर, रेड, ब्लू और ब्लैक सर। ठीक है। सब बनाते ही चलते हैं। तुम रफ सब एक ही जगह यूज़ करते हो उसे?
हो गया। यस सर, हो गया सर। हो गया खुशी, गीता। जी सर। आगे बढ़े। यस सर। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या लिखा, व्हाट आर द यूजेज ऑफ एम एस वर्ड। नाउ द फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड। देयर आर मैनी मेनूज अवेलेबल इन एम एस वर्ड रिवन, दे आर गिवन बिलो। वर्ड के अंदर होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, सबका अलग अलग यूज़ है। टू 2019 एम एस वर्ड आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, लेटेस्ट ही है। आगे बढ़ाइए सर। हो गया खुशी, गीता, अंकित। यस सर, हो गया। लिखो, बढ़ा दिया आगे। इतने सारे मेनू हैं, इसमें से कुछ कुछ मेनू जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे यूज़ करेंगे हम लोग।
लिख लिए? यस सर। हो गया क्या और इसमें रह रहा है थोड़ा सा? सर हाँ बोलिए। ये व्यू में जो निचला हाँ, थंबनेल व्यूज ऑफ ईच पेज अपीयर एट लेफ्ट। ठीक सर, अपीयर एंड पेज, ठीक है सर। अब यहाँ पे होम मेनू के बारे में लिखना है। होम बोल्ड करके देखिए होम मेनू में क्या क्या है। होम मेनू बहुत कुछ है, अभी मैं आपको वर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक ये लाइन लिखिएगा, होम दिस हैज़ ऑप्शन लाइक फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज। कभी भी अगर कोई पूछेगा कि होम मेनू में क्या क्या है, तो इट हैज़ वेरियस ऑप्शन लाइक फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, बुलेट्स, लाइन स्पेसिंग, एटीसी। इस तरीके से बोल देना है। शॉर्ट में आप इसे लिख लीजिए। हो गया सर। ठीक है, बाकी रुक जाओ। अभी सभी लोग लिख लिए यहाँ तक ना? यस सर। यस अब सर। होम मेनू का पूरा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया था कि वर्ड, अगर आपको वर्ड होता क्या है, इट इज़ यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, etc. MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, it has advanced features which allow you to format and edit your files and documents in the best possible way. वर्ड की मदद से आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। वर्ड कैसे आएगा आपके कंप्यूटर में, तो आप सर्च करोगे। देखो यहाँ पे सर्च है, यहाँ से भी आप वर्ड को ला सकते हो। WORD यहाँ प्रेस करोगे, देखो वर्ड आ गया। दूसरा, स्टार्ट पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट में, तो यहाँ से भी आपको वर्ड मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको वर्ड आप जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। तो दो तरीका, या तो आप सर्च में डायरेक्टली यहाँ पे वर्ड लिख करके सर्च कर लें, W प्रेस करते ही वर्ड आ जाएगा। और दूसरा, स्टार्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पिन किया हुआ है वर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। क्लियर हो गया? ये स्लाइड तो क्लियर हो गया। वर्ड को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब इसके फीचर्स, इसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा? तो पहला इसका यूज जो है सो एजुकेशन सेक्टर में है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए वर्ड ज़रूरी है, क्योंकि टीचर भी मेल टाइप कर सकता है, स्टूडेंट भी मेल टाइप कर सकता है। स्टूडेंट भी होमवर्क साइन कर सकता है, कुछ लिख सकता है, नोटिस दे सकता है। टीचर भी कुछ लिख सकता है, नोटिस दे सकता है। स्टूडेंट एप्लीकेशन लिखेगा। तो वर्ड जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या था? इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस कहने का मतलब होता है, मान के चलो आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऑफिस में भी आपको बिल वगैरह जनरेट करना हो, लेटर हेड्स बनाना हो, सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, या वहाँ पे भी अगर आप कुछ को टाइप करके प्रिंट कराना हो, तो उस जगह पे भी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ड एक ऐसा टूल है जो हर जगह पे लगभग यूज़ किया जा रहा है। कहीं भी अगर कोई कंप्यूटर यूज करे तो बिना वर्ड यूज़ किए वो कंप्यूटर यूज अधूरा माना जाएगा। मतलब कोई भी काम जो है, जैसे लिखने का जो काम है, लोग ज़्यादातर वर्ड में ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग रिज्यूम। अब मान के चलिए आप लोग नौकरी नहीं कर रहे हो, या नौकरी कर रहे हो, या फिर कोई नया नौकरी चाहिए, या फिर आपको फ्रेश ज्वाइनिंग करनी है, तो फिर आपको एक रिज्यूम तैयार करना होगा। और रिज्यूम तैयार करना वर्ड के अंदर ही होता है, बाद बाकी आप उसे PDF बना लो, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम लोग रिज्यूम बनाते हैं तो वर्ड के अंदर ही बनाते हैं। लास्ट पॉइंट यह कहता है फॉर अदर्स।
वर्ड जो है अथर्स के लिए भी ज़रूरी है। अथर्स वर्ड को कैसे यूज़ करेगा, तो अथर्स यूज़ करेगा अगर उसे बुक्स बनाना हो। बहुत सारे जो अथर्स हैं, राइटर हैं, वो क्या करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बुक बनाने के लिए। तो ये वर्ड जो है से वेरियस सेक्टर में यूज़ हो रहा है। तो these are the uses of MS Word. If anyone asks you what are the uses of MS Word, you have to speak that it used in education department, in workplace, or for creating and updating resume and for others. तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ MS Word। वर्ड जो है, वर्ड सिर्फ अकेला नहीं है, वर्ड के अंदर कई सारे मेनूज हैं, ठीक है। देयर आर मैनी मेनूज अवेलेबल इन MS Word रिबन। रिबन किसको बोलते हैं, ये कंप्लीट रिबन कहलाएगा। समझ गया अंकित, कंप्लीट क्या कहलाएगा, रिबन कहलाएगा। अभी चूंकि हम पावर पॉइंट ओपन कर रखे हैं, दिस इज नॉट MS Word, वी आर प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट हेयर। MS Word में अगर दिखाऊं तो वर्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है, और आपने पहले देखा भी है। ये देखिए वर्ड, ये रहा वर्ड, और यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और क्लिक करती जाओ, आपको ऊपर में जो ये रिबन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रिबन। इस रिबन के अंदर ही मेनू है, सारे मेनू है। फॉर्मेट पेंटर का मेनू है, फ़ॉन्ट क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है, एड-ऑन्स। तो ये रिबन है कंप्लीट, और इसके ऊपर कई सारे मेनूज हैं। होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस, इसमें से बहुत सारे मेनूज हैं। बट हम लोग जिस मेनू पे काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेनू है, इसमें होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, ठीक है। रिव्यू व्यू थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होम और इंसर्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनू, और जितना भी आप काम करते हो 99% काम ये दो मेनू से होता है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि एक झलक सभी को दिखाऊं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मेनू है ये होम और इंसर्ट। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो सबसे पहले होम पे करेंगे, और होम के सारी मेनू के बारे में वन बाय वन करके बताएंगे। आप लोग क्या करना, जिसके पास अगर अभी लैपटॉप नहीं है तो वर्ड में अपने मोबाइल के अंदर MS Word यानी MS ऑफिस का एक ऐप इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ पे देखना ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, होना चाहिए। और अगर होगा तो आप इसे यूज़ करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग लैपटॉप एक ले लो, क्योंकि पढ़ाई का चीज़ है, ठीक है। कॉस्ट लग रहा है तो लग रहा है, पढ़ाई में तो लग रहा है, कोई गलत काम थोड़े ना किया जा रहा है उससे, पढ़ाई तो किया जा रहा है। पढ़ाई करने के लिए खर्च करना चाहिए, ठीक है, वो कोई नाजायज़ खर्च नहीं है। चलिए, तो मुझे करना क्या है, मैं क्या बता रहा था आपको कि फीचर्स ऑफ MS Word में क्या क्या है। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिज़ाइन। यहाँ पे ड्रॉ छूट गया है, आपको मैं ड्रॉ देख लेता हूँ एक बार। ड्रॉ यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई नहीं। एक ड्रॉ जो है मेनू आप लोग ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा जगह बच रहा है क्या आपको में फीचर्स ऑफ MS Word में, कुछ जगह बचा हुआ है आप लोग की कॉपी में? फीचर्स ऑफ MS Word में कोई जगह है एक आध लाइन का? यस सर। चलिए मैं एक पॉइंट, एक या दो लाइन का पॉइंट लिखवाता हूँ ड्रॉ के बारे में। आई हैव मेंशन ऑन माय पाठशाला, suprapathshala.com। और ये रहा वर्ड, और ये रहा ड्रॉ मेन्यू। बस ये लाइन आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, उसी में फीचर्स ऑफ होम में। बस एक लाइन एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। सर होम वाले में लिखना है। फीचर्स ऑफ वर्ड जहाँ पे लिख रहे थे ना, फीचर्स ऑफ वर्ड में Yes, sir. होम, इंसर्ट और ये सब लिखी थी ना खुशी। इंसर्ट के जस्ट बाद आएगा और डिजाइन से पहले आएगा। अगर वहाँ पे जगह है तो ऐड कर लो, तो इंडेंट वगैरह कॉपी में होता है ना लेफ्ट साइड में, वहाँ पे लिख दो इसको। लेफ्ट साइड में Okay. कॉपी में इंडेंट होता है ना, चौथाई, यस सर। हाँ वहाँ पे लिख दीजिए। जितना हाईलाइट किया बस उतना ही लिखना। ये फीचर्स में आएगा, जैसे होम इंसर्ट मेनू है ना, सेम उसी प्रकार से ड्रा मेनू भी फीचर्स के अंदर आएगा।
हो गया सर। हो गया? सभी लोग लिख लिए जी? अभिराज, अभिराज यस लाइन, सर, लिख लिए सर। अंकित, अंकित लाइन पे नहीं है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि ये जो है सारे फीचर्स में आते हैं एम एस वर्ड, जिसमें काफ़ी सारे मेनूज़ है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ड्रॉ है, लेआउट है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, इन सारे मेनू का अलग अलग यूजेज है। सबसे पहले हम लोग जो फोकस करेंगे वो होम मेनू पे करेंगे, और होम मेनू के सारे सब मेनूज़ के बारे में जानेंगे। होम मेनू की शॉर्ट डेफिनेशन हमने अभी आपको लिखवाया कि दिस एज ऑप्शंस like font color, font size, font style, alignment, bullets, line spacing, etc. यानी इस टाइप से अगर आपको कोई फीचर्स आपको चाहिए तो यू हैव टू सिलेक्ट होम मेनू। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहा हमारा एम एस वर्ड। एम एस वर्ड मैंने खोला कैसे, एक बार आपको फिर से आपको बताना चाहेंगे कि एम एस वर्ड मैंने कैसे खोला था। मैं सर्च में गया था, वर्ड लिखा था, या फिर स्टार्ट में जाओगे वर्ड लिखोगे तो इस प्रकार से ये इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप लिख सकते हो। इधर आपको स्टेटस बार आपको बताया था, ये आपके जूम बार यहाँ पे दिखाया था। ये आपको रिबन है, और रिबन में सबसे फर्स्ट जो है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे मेनू जैसे पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, इसके भी मैं नाम पहले लिखवा दूँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। तो चलिए होम मेनू के जो मेन मेनूज़ हैं वो क्या क्या हैं वो ज़रा यहाँ पे आपको मेंशन में किया हुआ है, वो मैं आपको नहीं, यहाँ पर ड्रा चलो लिखा हुआ था, ऊपर में खाली ड्रा छूट गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से जो है ना इसके मेनू के बारे में पहले लिख लिया जाए, फिर इसके मेनू की प्रैक्टिस हम वन करनी है। दिस आर द होम मेनू एंड दिस एज ऑप्शंस लाइक फॉन्ट कलर, तो आप लिख लीजिए। नाउ राइट्स द लिस्ट ऑफ सब मेनूज अंडर होम मेनू। अब फॉर्मेट पेंटर है तो उसका यूज़ किया है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका प्रैक्टिस जो है आपको करके दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। सो नाउ अगेन स्टार्ट द सब मेनू अंडर होम मेनू। हेडलाइन क्या डालोगे? सब मेनूज अंडर होम मेनू। अब इस चीज़ को अगर ग्राफिकली दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि मान के चलो ये वर्ड है, तो ये वर्ड का होम मेनू हो गया पेरेंट, और इसका जो दिख रहा है इधर क्या हुआ? सब मेनूज। क्या हुआ? सब मेनूज। तो आपको क्या लिखना होगा इस टाइम कि सब मेनूज अंडर होम मेनू, और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर बोल्ड में लिख करके और इसका डेफिनेशन इस तरीके से। व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉर्मेट पेंटर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोल्ड, इटालिक एंड एक्सेट्रा। आगे जा करके और भी मेनू मिलेगा, तो जितना भी हो सके इसके मेनू के बारे में आज लिख लीजिए, फिर इसकी मेनू को वन बाय वन करके आपको प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। नोट्स तो काफ़ी अच्छा बन गया होगा आप लोगों का, अगर आप लोग सही से लिख रहे होंगे तो। यस सर। नोट्स काफ़ी काम देगा आप लोग को आगे। इसमें और है सर? बहुत सारा है, अभी तो दो चार ही लिखवाऊंगा आज। ये लिख लो, नेक्स्ट स्लाइड लिख लो, फिर इसके बाद कल थोड़ा इसको लिखा के फिर इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। एक एक मेनू की प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को। दीज आर द सब मेनूज अंडर होम मेनू। वर्ड क्या है? वर्ड एक टूल है, किसका? एम एस ऑफिस का। और वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, डिज़ाइन, ड्रॉ। ठीक है,
और सबसे फर्स्ट जो मेनू क्या है, होम, और होम के जो भी आप लोग लिख रहे हैं दिस आर सब मेनूज ऑफ होम मेनू। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी, एक एक पॉइंट क्लियर करवा देंगे आप लोग को, दोबारा कहीं पढ़ना ना पड़े, खुद एक बार पढ़ लो सब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत खोजता है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस के लिए डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। सर एक लड़का है सर, वो आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ता है सर। पढ़ने दो, लेकिन वही है कि सिर्फ चैनल से वीडियो देख ही सकता है ना, क्वेश्चन आंसर में भाग नहीं ले सकता। एक ऐसे ऑनलाइन पढ़ना, क्वेश्चन आंसर करना, हर चीज़ को समझना। देखो यूट्यूब से जो पढ़ेगा ना अविराज, वो 100 में 1-2 ऐसा % बच्चा होगा जो काफ़ी सिंसियर होगा, जो पर डे रूटीन वीडियोस फॉलो कर रहा होगा, तब भी कुछ ना कुछ मिस करेगा। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं जो यूट्यूब पढ़ने का सवाल रहता है तो बट वो रेगुलर एक्टिविटी में नहीं कर पाते हैं। और क्लास ऐसा चीज़ है, पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आप थोड़ा करिए लेकिन रेगुलर एक्टिविटी में करिए। कहाँ का, रफ़ीगंज का लड़का है? यस सर। उसको बोलना कि से तुम यूट्यूब से तो पढ़ता ही है, ठीक करता है, पढ़ो तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर वगैरह में भाग लोगे, असाइनमेंट वगैरह करोगे, तभी कुछ उसका सीखने को खुद का मिलेगा। फोन नहीं है सर। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। यस तो फिर सर। वो यूट्यूब कहाँ देखता है? सर किसी किसी से फोन मांग लेता है सर, 1-8 घंटे के लिए सर, जब कभी। अच्छा, वो अपना बोलेगा, अपने गार्जियन के फ़ोन को यूज कर सकता है अगर पढ़ना चाहे तो 1 घंटा। ऐसा तो नहीं कि पूरे घर में किसी के पास फ़ोन ही नहीं है आज के ज़माना में। गरीब कौन है जी? मुझे तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई गरीब भी है। जिस आज मतलब ईएमआई वाला जो सिस्टम हो गया है फिर आज, जिसके पास मान के चलो 10,000 रुपये का भी अगर सैलरी कमा रहा होगा कोई फैमिली मेम्बर, तब भी तुमको 20,000 का फ़ोन ले लिया होगा। बोलो कि यस सर। 2-2 हज़ार रुपये यस किस्त भर रहेगा आराम से, 10 महीना में फ़ोन हो गया। सैलरी से ज्यादा महंगा फोन सर। हाँ सही बात है। मैं खुद ही 70,000 के फ़ोन बिना मतलब के लिया हूँ, बट मैं यूज़ करता हूँ इसको, खैर मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे ज़रूरी भी है। दिन भर इंटरनेट वगैरह इधर उधर करना पड़ता है, वो सब फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाता था मेरे पास, ये ठीक चलता है। आईफोन है सर। 14 सीरीज कौन सा है। आईफोन है सर? 14 है। जब मैं लिया था ना उस टाइम यही लेटेस्ट था, उसके 1-2 महीने बाद 15 लॉन्च कर गया था। बहुत अच्छा चलता है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फ़ोन। बट ये है कि आराम से ले लिया ना, मैं इसको बहुत सेफ्टी रखता हूँ, 5 साल आराम निकाल दूंगा इसको। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे इतना महंगा गिर जाएगा, तुमने गिरेगा कैसे? इसको अगर हम सेफ रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे, कैसे गिर जाएगा? है ना, कुछ सामान लेने से नहीं होता, उसको सुरक्षित आप रखिएगा तभी आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको लिए यूजली अवेलेबल रहेगा। हमारे पास एक एक लैपटॉप 10-10 साल का है, बहुत बढ़िया चलता है क्योंकि हम चलाते हैं अच्छा। यूज़र सही है, यूज़र अगर गलत रहता तो 2 साल में ख़राब कर देता, 6 महीना में ख़राब कर देता। यूज़र पे डिपेंड करता है, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, हर चीज़। आज के लिए इतना ही रख दे बच्चे। हाँ कुछ खुशी पूछ लो, क्या पूछना है? वो ABC लिख के सर, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचा हुआ है, वो भी खींचना है ना सर? हाँ बिल्कुल, स्ट्राइक थ्रू है वो। ठीक है सर, वही पूछना है। हाँ बस आज मेनू इतना ही लिखवाता हूँ, आगे फिर कल लिखवाऊँगा और कल प्रैक्टिस भी करवा दूँगा। ठीक है ना, आप लोग पढ़िए मन लगा करके, इसी तरह से जोर लगाए रखिए, डिप्लोमा हाजिर करना ना। और अगर अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छा करेंगे तो आगे कोडिंग वगैरह भी सिखा दिया जाएगा आप लोग को, सीखने का अगर इंटरेस्ट हो तो। फ़िलहाल अभी बेसिक चल रहा है, पहले बेसिक को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है बच्चे, चलो फिर कल मिलते हैं। और बाकी पीछे से वीडियो वगैरह देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अब ये मत सोचिए कि बेसिक ख़त्म हो गया तो आप लोग भी हमेशा के लिए उसको ख़त्म ही कर दिए। नो,
पीछे से क्वेश्चन आंसर होते रहना चाहिए। आज तो डिस्कशन हुआ ही नहीं। डिस्कशन होते रहना चाहिए गीता, क्यों? पीछे से। पीछे से होते रहना चाहिए। चलो फिर, है ना, ऑल द बेस्ट। यस